न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़वा बेटों श्रेयांश व प्रियांश के अपहरण व हत्या के बाद बदहवास सी स्थिति में मीडिया के सामने आए ब्रजेश रावत ने पीएम मोदी से न्याय की मांग की है। पुलिस पर, खासकर मध्य प्रदेश पुलिस पर घटना को लेकर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रूंधे गले से अपने मासूमों को याद करते हुए ब्रजेश रावत ने कहा कि यदि पुलिस अपने सही तरीके से छानबीन करती तो शायद आज उनके कलेजे के टुकड़े उनकी आंखों के सामने होते। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी व एमपी के मुख्यमंत्रियों से मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। मध्य प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हुए ब्रजेश रावत ने कहा कि पुलिस सिर्फ झक मारती रही 11 दिनों तक। मध्य प्रदेश पुलिस पर गुस्से व रूंधे गले से गंभीर आरोप लगाते हुए ब्रजेश रावत ने कहा कि अपहरण के दिन 12 फरवरी से अगले 2-3 दिनों तक उनके बच्चे अपहरणकर्ताओं द्वारा चित्रकूट में रखे गए थे, लेकिन पुलिस ने जरा भी कड़ाई नहीं दिखाई और न ही तफ्तीश को लेकर गंभीरता बरती। उन्होंने कहा कि अपहरण के बाद बच्चे जिनके घरों में रखे गए थे, पुलिस उन्हें भी अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि पूरा मामला जिनके घर में रखे गए थे उनको मालूम था। ब्रजेश रावत के मुताबिक इस घटना में पर्दे से पीछे अभी कई लोग शामिल हैं जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। मृतक जुड़वा बच्चों श्रेयांश व प्रियांश के पिता तेल व्यापारी ब्रजेश रावत ने पीएम मोदी से जल्द न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद उनके मासूमों की मौत को भुला दिया जाए और वे न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हों। ब्रजेश रावत ने कहा कि उन्हें इस मामले में नेताओं की सियासत नहीं, न्याय चाहिए। ये यूपी एमपी का मैटर इस क्षेत्र से खत्म होना चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास और भगवान राम तपोस्थली का विकास हो पाएगा। और अन्यथा तो कभी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि नदी नालों का आ जाना, आधा क्षेत्र यूपी का आधा क्षेत्र एमपी का, इसका विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसको तो तत्काल प्रभाव से साफ एक ही प्रदेश में दे दे, चाहे जिस प्रदेश में इसको दे। अंतिम में चित्रकूट के जो अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, अंतिम में उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जहाँ से आपके बच्चों का अपहरण हुआ था? मैं तो यही एक चीज़ कहूँगा कि जो घटना मेरे साथ घटी उसमें कदापि किसी के साथ न करे। बस जिस संस्था के डायरेक्टर अपराधी और अपराधियों का शरणदाता हो, उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? एक अंतिम प्रश्न सर ये है कि सोशल मीडिया में बहुत जिनको सामने आना बाकी, जहाँ से मेरे बच्चे का अपहरण हुआ, जहाँ के नज़दीक 500 से 600 मीटर दूरी मेरे बच्चों को 3 से 4 दिन तक रखा गया, पुलिस का लोकल में सर्चिंग न करना और जिस ट्रस्ट के जिस परिसर से मेरे बच्चों का गायब होना, उस ट्रस्ट के पुजारी या उस लोगों का पूरा कनेक्शन होना, इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है। अभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं और जिन्हें पकड़ना बाकी तो विशेष करने लायक है। एक ही अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच, ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को सख्त से सख्त सजा, वो जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। समाज में ऐसे अपराधियों को एक संदेश जाना चाहिए जिसका कितना बुरा अंजाम होता है। मैं तो अपने बच्चों को खो दिया, कोई दूसरा न खोले। इसको व्यापार नहीं होना चाहिए, अपराधियों की नज़र में इसको व्यापार नहीं बनना चाहिए। ये जानकी कुंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हो रहा है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं शिवराज सिंह ने, और साहब राजनीतिकरण तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे राजनीतिकरण का नहीं है, मुझे तो केवल न्याय चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे केंद्र की गवर्नमेंट या प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की गवर्नमेंट से मुझे न्याय मिलता है या न्याय के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ता है और कितनी त्वरित मेरे को न्याय के लिए प्रतीक्षारत रहना पड़ता है। मुझे जितनी जल्दी न्याय कहाँ से मिल सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, मुझे तब ये देखना। मैंने तो अपनी बात आपके माध्यम से रख दी। मैं वोट करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए तो हम आज भी जिंदा हैं। जिंदा तो हम वोटर्स लिस्ट में भी हैं। आत्मा शांत नहीं है मेरी। कोई हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर ले तो वोटर्स लिस्ट में से हमारा नाम कटवाना भी तो इसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाएं, मरणोपरांत परिजनों का वोटर आईडी फॉर्म 7 जमा करके निरस्त कराएं। फॉर्म 7 nvsp.in पर ऑनलाइन भी आसानी से जमा कर सकते हैं।